सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। जो आज का ब्लॉग है कोई भी डेली ब्लॉग की तरह नहीं होगा। कल एक न्यूज़ देखी जो भी हाथरस में हुआ। 19 साल की एक लड़की जिसका नाम मनीषा था, उसका रेप किया गया। मतलब लोग इतने कठोर कैसे हो सकते हैं, लोग इतने बुरे कैसे हो सकते हैं कि इतना बुरा काम कर सकते हैं किसी भी लड़की के साथ। उनको किसने हक दिया? पहली बात तो ये, मतलब उनको फ़र्क नहीं पड़ता कि भाई वो लड़की है। उनके लिए बस ये है कि नहीं, हमें मन है तो हम करेंगे। तो ये ऐसा नहीं हो सकता। उन लोगों को इतना इसकी परवाह पड़ती कि उनकी भी माँ बहन होंगी, बस उनको अपनी इच्छाएं पूरी करनी है। मतलब इतना बुरा लगा वो न्यूज़ देख के कि 19 साल की लड़की, मतलब रीढ़ की हड्डी तोड़ दी गई, जीभ काट दी गई उसकी, और गला घोट के उसका, मतलब गला घोट के मारा गया उसको। क्या हो गया इंडिया को? मतलब हमारा देश में, हम एक टाइम तो हम बोलते थे हमारे देश सोने की चिड़िया है। मेरे को नहीं लगता ऐसा कुछ है। सबसे ज़्यादा रेप रेट हमारी कंट्री में है। लोगों को समझना चाहिए कि भाई तुम किसी भी लड़की के इजाज़त के बिना उनको टच नहीं कर सकते। किसी ने आपको ये राइट नहीं दिया है। मेरे को ये समझ नहीं आता उन लोगों को कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा कि भाई उनको कुछ भी अगर सज़ा मिल सकती है। उनको तो बस ये जो होगा देखा जाएगा, बस अभी अपना फ़न करो। वो फ़न नहीं होता, लड़की के लिए एक दर्द है वो। उनके माँ बाप के लिए पूरे टाइम का दर्द है। उन्होंने अपनी बच्ची हुई है, कोई वापस ला के नहीं दे सकता है उनको वो उनकी बच्ची। सो समझना चाहिए सबको कि लड़कियां भी इक्वल हैं, एंड लड़कियां की मर्जी के अगेंस्ट कोई नहीं जा सकता। रही बात हमारी सरकार की, हमारी सरकार फालतू फालतू चीज़ों में पैसा लगा रही है कि यूपी में बॉलीवुड का सबसे बड़ा सिटी बनेगा, बॉलीवुड सिटी है वो। तुम ऐसा कुछ क्यों नहीं कर रहे कि लड़कियों के साथ ऐसी घटनाएं ना हो? हर मतलब देखा जाए तो देश में हर साल इतने रेप होते हैं और उनके केसेस साल साल चलते हैं। पहले निर्भया केस हुआ, वो इतने लंबे सालों तक 7-8 साल चला केस, उसके बाद जाकर उनको फांसी मिली। क्यों हमारी गवर्नमेंट कुछ ऐसा नहीं करती कि भाई अगर किसी ने कभी कोई रेप किया तो उसको विद इन अ वीक उनको फांसी की सज़ा दी जाए? सरकार को कुछ ना कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि लोगों में डर बैठे कि अगर ऐसा काम तुम करोगे तो तुम्हें मरना पड़ेगा। दे शुड अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। हम इमेजिन भी नहीं कर सकते कि वो लड़की कितने पेन से गई होगी। इमेजिन भी नहीं कर सकते, क्योंकि हम उसको अपनी जगह, हम बोलते हैं ना, ऑब्वियसली उसकी जगह हम नहीं थे। चाहे मेरी वो रिश्तेदार नहीं थी, आपकी रिश्तेदार नहीं थी, बट इंसानियत है हम सब में। और हमें पता है कि उनके माँ बाप को कैसा फील होगा अगर हमारे घर में, अगर हमारी मम्मी भी या बहनों को भी कोई छोटी बात कह देता है ना, हम गुस्से से उबल जाते हैं। हम ऐसे हो जाते हैं कि भाई दूसरे बंदे की हिम्मत कैसे हुई करने की। और ये जो रेपिस्ट है वो तो इतने बेशरम लोग हैं, उनको समझ नहीं आता। मतलब जैसे उनको तो ये कि उनकी माँ बहन ही नहीं है, उनको समझना चाहिए कि तुम ऐसा कुछ नहीं कर सकते, एंड अगर करोगे तो पछताओगे। खाली मैं आज यही कह सकता हूँ लोगों से कि हमें जागरूक होना पड़ेगा, हमें इन सब चीज़ों के अगेंस्ट खड़ा होना पड़ेगा। हमारी सरकार अगर कुछ नहीं करेगी तो हमें करना पड़ेगा जो भी एक्शंस लेने हैं। रही बात सरकार से, खाली यही कहूँगा कि अभी आप कुछ तो कर रहे नहीं हो, आप फालतू की चीज़ों में पैसा लगा रहे हो। तो इससे अच्छा है कि एकजुट होके ना अब ज़रा कुछ ऐसा रूल्स लाओ कि लड़कियों सेफ फील करें इंडिया में। अगर देखा जाए बाहर से भी कोई आजकल इंडिया में आना नहीं पसंद करता, कोई भी लेडी या कोई भी नहीं आना पसंद करता। क्यों? उनको पता है कि इंडिया सेफ़ नहीं है। इंडिया में ना दिल्ली सेफ़ है। लोग अगर दिल्ली आने से क्यों डरते हैं कि नहीं भाई दिल्ली में रात को 8 बजे का लड़कियों को बाहर नहीं भेजेंगे, रिस्क है। ऐसा किसने किया? कुछ लोगों के चक्कर में पूरा दिल्ली बदनाम हुआ, कुछ लोगों के चक्कर में इंडिया बदनाम हुआ। मगर अब बहुत हो चुका है। अब समझने की बात यह है कि भैया अब हो गया जितना होना था। अब हम सबको जागरूक होना पड़ेगा, एंड सरकार से भी एक विनती है कि कुछ ना कुछ ऐसा करा जाए कि भाई कोई भी ऐसे कदम ना उठाए। मतलब इतनी दुखद बात है कि ये सब हमारे देश में हो रहा है।
मतलब इतनी डेवलप कंट्री बट इतना सब गलत हरकतें हो रही हैं, मतलब रोना आता है ये सब सुन के। आज खाली मैं इतना ही कहूँगा, अगला ब्लॉग में भी मैं ये सारा इस पर ही बनाने वाला हूँ, क्योंकि बुरा लगता है। ठीक है, ये चाहे जो भी है, मेरी चाहे वो ऑब्वियसली हमारा कोई रिश्ता नहीं था, बट ऑब्वियसली लड़की है, बहन जैसी थी। ठीक है, छोटी बहन थी, तो बहुत बुरा लगा है। एंड सबसे ये रिक्वेस्ट है कि उसके जस्टिस के लिए सब खड़े हों यार, उसको जस्टिस दिलवाए गाइस। सो या we'll surely get justice for her and her family. I can only say this. So yeah guys, stand for the justice. So आज मैं इतना ही सब कहना था मेरे को। सो गाइस बाय बाय, एंड या अगले ब्लॉग में मिलते हैं। अगला ब्लॉग भी इस जस्टिस के ऊपर ही होने वाला है, क्योंकि एक सीरियस टॉपिक है। अब हमें एक्चुअली कुछ ना कुछ करना पड़ेगा कि लोग समझें कि तुम किसी की मर्ज़ी के बिना उसके साथ कुछ गलत नहीं कर सकते, वरना तुम्हें उसका जो भी परिणाम है भुगतना पड़ेगा। सो गाइस, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप भी जस्टिस के लिए खड़े हुए एंड जितना शेयर कर सकते हैं करें, क्योंकि इट्स टाइम टू यू नो गेट अ जस्टिस। एंड गवर्नमेंट को रियलाइज़ करवाना पड़ेगा कि हम सब एक हैं। तुम अगर पैसा गलत चीज़ों पे खर्च कर सकते हो, अपने फालतू की चीज़ों पे खर्च कर सकते हो, तो भैया लड़कियों की प्रोटेक्शन पे भी खर्च करो। सो गाइस, स्टैंड टुगेदर एंड वी विल फाइट फॉर हर जस्टिस गाइस। सो या गाइस, थैंक यू सो मच एंड नमस्ते।